तो नमस्कार दगड़ियों, बड़ों खुणे सम्मान सहित नमस्कार, छोटों खुणे प्यार दुलार। तो आज एक वीडियो बनाना छूँ मैं फिर से। और जन कि आप लोगों में आजकल बोलूँ छूँ कि हमारे गाँव में होणु श्रीमद् भागवत गीता पुराण और वे कुछ आज चौथो दिन चतुर्थ दिवस। और अब जाणू छूँ मैं वख और कथा तो शुरू हो गया है, लेकिन थोड़ा मी खुणे थोड़ा और काम भी छाया, तो मैं घर का काम वाम करके कि अब जाणू छूँ वख। तो चलो आप लोगों थे भी सुना दो थोड़ा बहुत कथा जद गमी से हुई साकल में आप प्रयास हुई चा कि मैं आप तक है कि एक अच्छे से अच्छी वीडियो लेके आऊँ और आप लोगों को मनोरंजन जरूर कर लूँ। तो आप देखा अगने अगने में थे कि बरखा कारण का नहीं जो मौसम ये देखा अभी तक बरखा लगी जाए, अब थोड़ा घाम हो गया ही बरी। अब देखो तब अगने आके क्यों के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। अजर है, अमर है, अटल है। सारी सृष्टि लय होने के बाद भी जो शेष रह जाता है उसको कहते हैं ध्रुवलोक। बोले ध्रुव महाराज की। भगवान ने सब कुछ दे दिया सशरीर, वरना भूतों न भवस्थिति। युधिष्ठिर महाराज ध्रुव के अलावा जो आया इस मृतमंडल में, ये पंच भौतिक शरीर यही छोड़ना पड़ता है। लेकिन ये दो ऐसे उदाहरण हैं कि जो अपने शरीर को साथ लेकर के उस परम पद को प्राप्त कर गए। ये है भक्ति की शक्ति, ये है राम के नाम की शक्ति महाराज, ये है भगवान के नाम की शक्ति। आरती माता की। फिर तो भगवान ने इस पृथ्वी में नाना प्रकार के सत्कर्म के यज्ञ के अनुष्ठान किए, प्रजा को सन्मार्ग बताया, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन पृथ्वी ने अन्न जल औषधियां देना, फल देना बंद कर रखा है। उसकी सारी शक्ति पाप कर्म से, कहने का अर्थ हम जितना पाप कर्म पृथ्वी में करेंगे उतनी धीरे धीरे उसकी शक्ति कुंठित हो जाती है और वो कांपने लगती है और भूकंप आने लगते हैं महाराज, प्रकृति की आपदाएं आने लगती हैं। लेकिन पृथ्वी की वो शक्ति कुंठित हो गई। तब पृथु धरती को मारने के लिए, इस धरा को मारने के लिए धनुष बाण उठा दिया। कहा मैं इतना सत्कर्म कर रहा हूं, चलो बेन ने अत्याचार किया, मैं तो सत्कर्म कर रहा हूं। धनुष बाण ले लिया हाथ में धरा को मारने के लिए। तब धरा गाय के रूप में प्रकट हुई
बोलो गौरव पृथ्वी मैया की। कांपने लगी, कहा राजन क्यों मार रहे हो? कहा बेन ने इतना अत्याचार कर रखा है कि आपके जो सतक्रम है उससे भी मेरी शक्ति मुझे प्राप्त नहीं हो पा रही है, वो सारी शक्ति कुंठित हो रखी है। यदि आपको प्रजा को सुखी करना है तो जैसे गाय के थन से दूध निकालने के लिए उसके लिए बछड़े की आवश्यकता होती है। जब दूध देने वाली गाय होती है तो सबसे पहले क्या करते हैं? बछड़े को छोड़ते हैं तो पूरा दूध छोड़ देती है। तो कहा राजन बछड़ों की व्यवस्था करो, तब मेरी वो नसें खुल पाएंगी जो शक्ति कुंठित हो रखी है। तब पृथु भगवान ने मनु महाराज को बछड़ा बनाया, उन्होंने अन्न जल का दोहन किया। देवताओं ने इंद्र महाराज को बछड़ा बनाया, उन्होंने अमृत का दोहन किया। दैत्यों ने प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया, उन्होंने सुरा आसप का दोहन किया। सिद्धों ने कपिल भगवान को बछड़ा बनाया, उन्होंने सिद्धियों का दोहन किया। ऋषि मुनियों ने देवगुरु बृहस्पति को बछड़ा बनाया, उन्होंने वेदों का दोहन किया। जितने भी जहरीले जीव हैं, सर्प इत्यादि बिच्छू, उन्होंने तक्षक को बछड़ा बनाया, उन्होंने तक्षक ने बिल रूपी पात्र में जहर का दोहन किया। कहने का अर्थ है जिसको जो चाहे था सब दोहन करने लगे। पृथ्वी की पुनः वो शक्ति धरती मैया को प्राप्त हो गई और सारी प्रजा सुखी हो गई। पृथ्वी अन्न देने लगी, जल देने लगे, जल के स्रोतों में प्रवाह बढ़ गया जल का, वृक्ष फल देने लगे और धरती मैया का नाम पड़ गया पृथ्वी। राजा पृथ्वी के द्वारा जिसका दोहन किया गया उसका नाम पड़ा पृथ्वी। बोलो पृथ्वी मैया की। इससे पहले क्या नाम था? धरती। तो इसलिए कल भी कहा, परसों भी कहा कि प्रातः काल उठते हो चारपाई से पहले इस धरती मैया को प्रणाम करो। अरे माँ के गर्भ से आने के बाद यही संभालती है, यही अन्न देते, यही जल देते, यही वस्त्र देते, यही फल देती है, सब कुछ दे रही है। तो हमारा इतना दायित्व बनता है भाई चारपाई से पहले पैर रखने से, हे धरती मैया मेरी ये मजबूरी है कि मैं तेरे ऊपर पांव रख रहा हूँ। समुद्र वसनी देवी प्रभुस्तन मंडली विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पाद स्पर्शम क्षमस्व, मुझे क्षमा करना। तो धरती मैया तुम्हें कवच पहना देगी, 24 घंटे तक कांटा चुभने वाला नहीं। फिर उसके बाद अपने हाथों के दर्शन करें, फिर अन्य कार्य करें। मधु समुद्र, घृत समुद्र, इक्ष्ु रस समुद्र और शुद्ध जल समुद्र, और इन 7 गड्ढों के बीच में या 7 समुद्रों के बीच में जो भूमि आई वो 7 द्वीप बन गए। जम्बू, पलक्ष, सालमली, कुश, क्रौंच और पुष्कर, ये 7 द्वीप बन गए। तो राजा प्रियव्रत ने ये 7 द्वीप जो 7 गृहस्थी पुत्र थे उनमें बांट दिए। अब सबसे बड़ा पुत्र था आग्नित। आग्नित के हिस्से में आ गया जम्बू द्वीप, जिसके अंतर्गत हम भी आते हैं। आग्नित ऐसा राजा, उसने स्वर्ग की अप्सरा से विवाह किया। 9 पुत्र हुए उसके, उन 9 पुत्रों में सबसे बड़ा हुआ नाभि। तो आग्नित ने भी इस जम्बू द्वीप के 9 हिस्से कर दिए। नाभि के हिस्से में जो द्वीप भूखंड आया जम्बू द्वीप का, उसका नाम पड़ा अजनाब खंड। तो प्रश्न पूछा जाए कि भारतवर्ष का पूर्व नाम क्या था, तो पूर्व नाम था अजनाब खंड। अब भारतवर्ष क्यों पड़ा, अब आने वाला है इसी कथा में। तो अजनाब खंड नाभि के हिस्से में आया। नाभि ने मेरुदेव से विवाह किया और भगवान ऋषभदेव इनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। बोले ऋषभदेव भगवान के। ऋषभदेव भगवान के हाथ में चक्र का निशान था, शंख का निशान था, पैर में वज्र का निशान था। धीरे धीरे इनके गुण प्रकट होने लगे, लोग इनकी पूजा करने लगे। तो इंद्र महाराज को ये बात हजम नहीं हुई। उन्होंने कहा देखो मेरी पूजा न करके एक साधारण मनुष्य की पूजा कर रहे हैं पृथ्वी के प्राणी। तो उन्होंने इस अजनाब खंड में बारिश करना बंद कर दिया इंद्र महाराज ने।
तब ऋषभदेव भगवान ने अपने तपोबल से खूब धूमधाम से बारिश की। इस दृश्य को देख करके इंद्र घबरा गए और स्वर्ग से अवतरित होकर के ऋषभदेव भगवान के पास आए। कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। ऋषभदेव भगवान ने कहा, इंद्र तुम स्वर्ग के राजा होकर के पृथ्वी के प्राणियों के पर ऐसा भेदभाव करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहा, प्रभु आज के बाद नहीं होगा, लेकिन मेरी एक कन्या है, उसका नाम है जयंती, इंद्र की पुत्री जयंती। पुत्र का नाम है जयंत और पुत्री है जयंती। तो कहा, मेरी जयंती नाम की जो कन्या है उससे आप विवाह कर लो। ऋषभदेव भगवान ने जयंती से विवाह किया। 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम हुआ भरत, जिसके नाम से देश का नाम पड़ा भारत वर्ष। सुब्रात हमारे वास्ते राजन ओ गंगा जल भी ले आना, हमारे वास्ते राजन ओ गंगा जल भी ले आना। जिसे भी करके सदमुनियों ने गहरे तत्व को
शरीर का दूसरा नाम है अन्नमय कोश। स्थूल शरीर का दूसरा नाम क्या है? अन्नमय कोश। दूसरा है राजन सूक्ष्म शरीर। इसके अंदर बुद्धि है, बुद्धि के कारण इसको विज्ञानमय कोश कहते हैं। इसके अंदर प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय 10 प्राण कल बताए थे। इसके अंदर प्राण है, सूक्ष्म शरीर में प्राण, तो प्राण भी सूक्ष्म शरीर में आता है। तो कहा प्राणों की प्रधानता से इसको प्राणमय कोश कहते हैं। तीसरा है सूक्ष्म शरीर में मन, मन की प्रधानता से इसको मनोन्मय कोश भी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर के 3 नाम है। पहला स्थूल शरीर, उसका एक नाम अन्नमय कोश है। फिर सूक्ष्म शरीर, बुद्धि, मन, प्राण, ये सूक्ष्म शरीर है। और तीसरा है राजन कारण शरीर, कि मनुष्य को बुद्धि तक का ज्ञान है, उसके आगे वो अज्ञान है। तो अज्ञानता के कारण ही जीव नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है, वो है कारण शरीर। भाई क्या कारण है? कभी मनुष्य का शरीर मिल गया, क्या कारण है इसको पक्षी का मिल गया, क्या कारण है इसको कुत्ते का शरीर मिल गया, इसको बिल्ली का मिल गया, इसको सर्प का मिल गया, इसको चिड़िया का शरीर मिल गया। ये इसका मूल क्या है? अज्ञानता इसका कारण है। इसलिए हमारे अंदर जो अज्ञानता रूपी अंधकार है, उसको हमें ज्ञान रूपी प्रकाश से ध्वस्त कर देना चाहिए और ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की ज्योति अपने मन मस्तिष्क में प्रज्वलित करनी चाहिए। तो अब हो गया 4:30 को लगभग टाइम, और अब गढ़ने जरा गोरूर उठे कल चुन पीना वाला, और तब वहाँ बाद फिर दोबारा जो उन्हें रोटी बनाना दही निकल। अच्छा ये निकल गई हमारा गोरू है। अच्छा हाँ ठीक तो जा, चलो तब जेल लो अब। हाँ हाँ कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। और पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। क्या है? दीदी बड़े आया
और यहीं से हम नहीं पहुंचेंगे तो हमें भी उसी सीढ़ी में पहुंचना है। इस बात को और खुद आश्रमों की आवश्यकता पड़ रही है बड़ी। पका पका रोटी बनाओ, पका पका रोटी बनाओ। ओ